चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। 14 तक में किसी को कोई दिक्कत? किए थे आप लोग? रिवीजन करके आए हैं? हाँ। अच्छा, बुक ही नहीं मिल पा रहा है। देखिए, बुक जिस दिन नहीं रहे ऑफिस में तो किसी से फोटो खींच के ले लीजिए, अगले रोज आ जाएगा। कल आपको सुबह में बुक मिल जाएगा, ठीक है। आज ला के रख दिए देंगे। ऑफिस में स्टाफ बोला नहीं, खत्म हो गया। कल आप सबको बुक मिल जाएगा, ऑफिस से ले लीजिएगा, ठीक है। कल या आज शाम में ही कोशिश करेंगे ऑफिस में आ जाए। देखिएगा ध्यान से कि 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, उसके बाद 10 का पावर 3, इस तरह से 10 का पावर 10। एक चीज आप हमें यह बताइए कि अगर आपसे हम पूछें थोड़ी देर के लिए, x का पावर a है, x का पावर b है, x का पावर c है, x का पावर d है, इस तरह से दिया हुआ है, तो इसका गुणनफल क्या आप लिखेंगे? कोई बताएंगे? हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर बेस सेम है, सभी का बेस यहां पर क्या है? सेम है। और बीच में क्या है? आपस में गुना का साइन है। तो बेस सेम है तो पावर क्या होता है? जुट जाता है। तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा कि नहीं? आप यहां पर बताइए ना कि सभी का बेस सेम है कि नहीं? बेस है कि नहीं सेम? कहां तक गया है? 10 का पावर 10 तक। और आपस में गुना हुआ है। बेस सेम है, आपस में गुना हुआ है, तो पावर क्या होगा? जुट जाएगा। तो जुट जाएगा तो 10 का पावर में आपका क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरह से कहां तक? 10 तक आप जोड़िएगा। और लगातार प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, 1 से स्टार्ट होता है n तक। तो क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 होता है ना। तो 1 से 10 तक है आपका। 1 से लेकर 1 2 3 4, इस तरह से आपका अगर n तक होता है, प्रथम n प्राकृत संख्या के का योग क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। आप बताइए, यहां से अगर 1 से लेकर 10 तक का योग है आपके सामने, तो क्या ये फॉर्मूला नहीं लगाइएगा? n के जगह कितना पुट कीजिएगा? 10 पुट कीजिएगा। तो 10 गुने 10 प्लस 1 कितना? 11 बटे में 2, है ना। तो ये आपका क्या आ गया? 2 पंचे 10। तो ये कितना आ गया? 10 का पावर 55 आ गया। तो हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए 2 की संख्या और 5 की संख्या हमें पता करनी पड़ती है। तो जितना 2 और 5 का पेयर होता है वही नंबर ऑफ जीरोज होता है। 2 और 5 के पेयर की संख्या बराबर नंबर ऑफ जीरोज। तो आप बताइए, इस 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5, ये हो गया 2 का पावर 55। इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 का पावर 55 है और 5 का पावर 55 है। तो आप बताइए कि यहां से 2 की संख्या कितनी निकली? 55। 2 की संख्या 55, है ना। और 5 की संख्या 55। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया? जितना 2 5 का पेयर बना वही आपका नंबर ऑफ जीरोज हो गया, है ना। तो कितना आसान तो था, सिर्फ दिमाग जाना चाहिए था आपको कि पावर यहां जुटेगा, पावर का योग निकाल लेना है।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट किया जाए। अब ध्यान से देखिएगा, आपको ये बहुत सारा गुना दिया हुआ है ना, और इसमें सिर्फ 2 और 5 ही है, तो कितना आसान तो है। 2 की संख्या गिन लीजिए, आप 5 की संख्या गिन लीजिए, है ना। जितना पेयर 2 और 5 का बनेगा वही आपका नंबर ऑफ जीरोज होगा, है ना। तो यहां से अगर 2 और 5 की संख्या निकालिएगा तो 2 को पहले हम लोग काउंट करते हैं, है ना। आप बताइए यहां पर काय को 2, 1, यहां पर 3, 1 3 कितना हो गया 4, यहां पर 5, 4 5 9, यहां पर 7, 9 7 16, 16 9 25। 2 की संख्या 25 है, 5 की संख्या निकालिए। आप बताइए 2 4 2 6, 6 6 12, अब 12 8 20, अब 20 10 30 है। आप बताइए 2 की संख्या 25 है, अब 5 की संख्या 30 हो गई, तो पेयर कितना बनेगा? 25 को ना पेयर बनेगा, 5 को आपका 5 फालतू है, तो जिसकी संख्या कम होती है वही आपका नंबर ऑफ जीरोज होता है ना। तो यहां से नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, है ना। ध्यान रहे नंबर ऑफ जीरोज बराबर होता है नंबर ऑफ जीरोज 2 और 5 के जोड़े की संख्या यह हमेशा ध्यान में रखे रहिए। बस यही एक कॉन्सेप्ट तो है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट किया जाए। अब ध्यान से देखिएगा, आप यहां पर इसमें भी आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, तो 2 की संख्या और 5 की संख्या आपको काउंट करना पड़ेगा, है ना।
तो एक चीज थोड़ा सा ध्यान से अगर देखिएगा ना, कि हर दूसरे टर्म में आपका दो मौजूद है। दो देखिएगा दूसरे टर्म में, यहां पर तीसरे टर्म में भी है, यहां भी है दो मौजूद, यहां भी दो मौजूद, इसमें भी दो मौजूद है, इसमें भी दो मौजूद है। तो दो की संख्या आपका बहुत है, दो की संख्या गिनने से कोई फायदा नहीं है। जिसकी संख्या कम उसी को गिन लीजिए, वही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा, है ना। तो आप बताइए कि यहां पर से अगर हम देखा जाए, पांच की संख्या निकालिएगा तो पहला आपका क्या है, 5 का पावर 4, है कि नहीं। दूसरा आपका 10 का पावर 8 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 8 गुने 5 का पावर 8, लिख सकते हैं ना। तो 5 की संख्या यहां पर कितनी हो गई, एक और 8 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा इसमें 5 नहीं है तो इसको हटा दीजिए, इसमें दो मौजूद है, दो बहुत है, एक और 5 की संख्या, 5 की संख्या यहां 12, ठीक है। इसमें भी दो सिर्फ मौजूद है। अब देखिएगा 20 वाले में देखिएगा, तो 20 वाले में आप क्या कीजिएगा, 5 का पावर 16 गुना 2 का पावर 32 आप कर दीजिएगा, क्या कि 4 को आप 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर गुना 16, ये आपका लिखा जाएगा। किसी को दिक्कत, अगर दिक्कत है तो यहां पर देख लीजिए, 20 का पावर 16 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 5 होल पावर 16। आप ये पावर गुना होता है कि नहीं, तो 2 गुना 16 कितना हो गया, 32। अब 5 पर पावर 16 वही ना लिख दिए हैं, है कि नहीं। तो आप बताइए, हमें तो 5 से मतलब है, तो 5 की संख्या कितनी, 16, तो 5 यहां से 16 आ गया, और 5 है, इस 10 में भी 5 है। तो आप बताइए, यहां पर से आप लिखिएगा 2 का पावर 18 गुना 5 का पावर 18, तो यहां से एक और 5 आ गया, काय गो, 18 गो। अब बताइए 25 का पावर 20 है, तो ये 5 का स्क्वायर होल पावर 20 लिखिएगा इसको, तो यह कितना हो गया, 5 का पावर 40 हो गया। तो एक और आ गया आपका 5 का पावर 40, है ना। तो सारा जोड़ न लीजिए, 8 6 14 2 16 8 24 4 28, बाकी 2 6 1 7 1 8 1 9 तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया, 98 हो गया नंबर ऑफ जीरोज। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। दो की संख्या अगर काउंट कीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, है ना। न कहे ना हम 5 को ही काउंट कर लें। क्या छोटू समझ में आया, थोड़ा बहुत कि बहुत ज्यादा आ गया ना, चलिए बहुत अच्छा। इसका लेक्चर आपको YouTube पे पड़ा हुआ है, जो भी है ना पिछला 2 क्लास, वहां से कवर कर लीजिएगा, नहीं तो फिर कहीं स्टार्ट होगा तो आपको करवा देंगे। जो भी थोड़ा भी लेट ज्वाइन कर रहे हैं उसको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, उसका कवर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट करें। अब देखिए, ये सीजीएल मेंस का सवाल है, ये आपका इस चैप्टर का सबसे तगड़ा सवाल है और आसान ही है, कुछ ज्यादा खास है नहीं। आप ध्यान से देखिएगा, जितना बेस है उतना ही पावर, और एक से स्टार्ट हुआ है, कहां तक गया है? 100 तक गया है। एक का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, 3 का पावर 3 है, 4 का पावर 4 है, इस तरह से 100 का पावर 100 है। आप बताइए कि हर दूसरे टर्म में आपका 2 मौजूद है कि नहीं? 4 के बाद फिर 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, तो 2 की संख्या आपका बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि 2 की संख्याओं को काउंट ही मत कीजिए। हम क्या काउंट करेंगे? 5 की संख्या काउंट करेंगे, है ना? 5 की संख्या काउंट करेंगे। तो आप हमें यह बताइए 5 कहां कहां आएगा? पहला 5 आएगा, 5 का पावर 5, 5 हुआ। उसके बाद 10 का पावर 10, है ना? इसमें 10 गो आ गया, है ना? उसके बाद 15 का पावर 15, है ना? इस तरह से 15, है ना? 20 का पावर 20, इस तरह से 20, इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाइए 100 का पावर 100 तक। तो आप बताइए यहां पर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 5-5 के गैप में आपका आ रहा है, यह समांतर श्रेणी में हो गया, एपी में हो गया। सभी के बीच में गैप समान है कि नहीं? 5, 10, 15, 20, इस तरह से 100 तक। अगर नहीं समांतर श्रेणी लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं। आप बताइए, आपका योग है 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20, इस तरह से आप 100 तक गए। 5 इसमें से कॉमन ले लीजिए, ठीक है? तो ये क्या बचा? 1, 2, 3, 4, इस तरह से कहां तक गए? 20 तक गए। आप बताइए 1 से लगातार 20 तक का योग आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? प्रथम n प्राकृत संख्या का योग n इंटू n प्लस 1/2, तो n का वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 5 गुने n इंटू n प्लस 1/2, 10 बार में कट गया। 210 गुने 5, 1050 आ गया। 1050 आप खोजिएगा ना, ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा। हम एग्जामिनर रहते तो 1050 भी दे देते। अभी आपका नंबर ऑफ जीरोज पूरा नहीं हुआ है। आप गौर से देखिए, 20 के बाद एक 25 का पावर 25 भी आएगा ना, तो हम तो यहां से 25 ही लिए हुए, लेकिन एक्चुअल में यहां पर से क्या आएगा? 5 का स्क्वायर और होल पावर 25, तो ये कितना आ जाएगा? 5 का पावर 50 आ जाएगा। हम लोग क्या किए हैं? 20 के बाद 25 लेते, 25 के बाद 30 लेते, लेकिन एक्चुअल में 25 नहीं है, ये 50 है। तो यहां से 25 मिसिंग है कि नहीं? हम लोग 25 छोड़ दिए कि नहीं? छोड़े कि नहीं? उसी तरह से आप हमें यह बताइए 25 के बाद कौन सा आएगा? 50। जहां जहां आपका 25 का मल्टीपल आएगा वहां वहां आपका छूटा हुआ है। आप बताइए 50 को लिख सकते हैं फिर से 5 का स्क्वायर गुने 2, है ना? तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 का पावर यहां से कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। हम लोग लिए क्या है कि ये 50 ही लिए, जबकि एक्चुअल में यह 100 है। तो 50 और मिसिंग है। कितना? यहां से 25 मिसिंग है, उसके बाद 50 मिसिंग है, उसके बाद 75 में भी जाइए तो 75 का पावर 75 आप जब कीजिएगा तो इसमें 5 का जब बात कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर, यानी कि 75 दुना 150।
150 होना चाहिए, हम सब लिए हैं कितना? 75 ही लिए हैं, तो 75 मिसिंग है कि नहीं? तो यानी कि एक और 75 जोड़ेंगे। उसके बाद 100 में भी देख लीजिए, 100 में आप लास्ट में क्या लिए? 100 ही लिए, लेकिन एक्चुअल में यह क्या होगा? 5 का स्क्वायर होगा कि नहीं? यानी कि 5 का स्क्वायर होगा, तो यानी कि 5 का पावर 200 हो जाएगा। तो 100 यहां से लिए हैं सिर्फ, तो 100 मिसिंग है। अब आपका परफेक्ट आ गया, इसको जोड़िए तो 200, 250, तो 250 ये जो मिसिंग है ना, जो मिसिंग है, जो आप छोड़ दिए थे, और 1050 ये, तो कितना हो गया? 1050 प्लस 250, ये कितना हो जाएगा? 1300 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। क्लियर है? हाँ, 1050 भी ऑप्शन में रहता तब तो बहुत सारे लोग मार के निकल जाते। क्या एपी वाला में क्या होता है? देखिए, 5, 10, 15, 20, 100 तक 5-5 के गैप में है कि नहीं? तो n की संख्या कितना हो गया? यहां से 5-5 के गैप में है तो 20। तो आप बताइए, इसका योग जो होता है, योग का फॉर्मूला चलिए यहां से नोट कर लीजिएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां से 5 अगर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म a, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 का है। आप यहां से पुट कर दीजिए, 20/2, 10, 2 गुने 5 प्लस 19 गुने 5, ये कितना हो गया? 95 प्लस 10, 105, 105 गुने 10, 1050, है ना? ईमानदारी पूर्वक बोलिएगा, कितने लोगों को समझ में आ गया है? आने वाले का कोई हाथ ही नहीं उठा रहे हैं, किसी को नहीं समझ में आया? आ गया तो काहे नहीं बोले कि नहीं समझ में आया? चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए फिर से, हमें पता है ना। देखिए, मेरा कोशिश ये रहता है कि हर बच्चा यहां से सीख के जाए, है ना? कोशिश तो हम अपने तरफ से पूरा करते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम बार बार आपको क्लास में बोले कि एकदम मतलब कि लाज लिहाज जो होता है ना, शर्माहट, वो छोड़ दीजिए क्लास में। कोई क्या सोचेगा कि सर हम फिर से पूछ रहे हैं, बगल वाला क्या सोचेगा, सर क्या सोचेंगे, लड़की के बारे में लोग सोचते हैं कि लड़कियां क्या सोच लेगी, लड़की सोचती है लड़के क्या सोच लेंगे। ये सब चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए पढ़ाई में। और वही जो अपने कमजोरी पे वर्क नहीं करते हैं, जो अपने कमजोरी को दबा के रखते हैं, वही पीछे रह जाते हैं। हाँ, देखिए, कुछ सवाल ऐसा होता है कि 5 से 10 सेकंड में भी बन जाता है, और कुछ सवाल ऐसा होता है कि जो टाइम लेगा ही, वो दुनिया का कोई ताकत उसको टाइम लेने से नहीं रोक सकता। तो ये माइंड से निकाल दीजिए। वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना रहता है। आप जो 5 सेकंड में कुछ देखते के साथ भी आंसर रहता है, तो एग्जामिनर उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन सेट करेगा। कुछ क्वेश्चन 5 सेकंड में बनेगा, तो कुछ क्वेश्चन 1 मिनट में भी बनेगा। तो बैलेंस लेके चलना है ना? अगर शॉर्ट रहता तो हम बता जरूर देते।
तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ लंबा है ना, ये समझने वाली सिर्फ बात। क्या एपी से तो योग ही ना निकलेगा, आप ये तो करना ही पड़ेगा, जो मिसिंग है ये तो करना ही पड़ेगा। आप बताइए कि आप हर दूसरे टर्म में दो मौजूद है कि नहीं। पहला चीज ये सोचिए कि आपका 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा वही आपका नंबर ऑफ जीरोज होगा। हम आपसे पूछेंगे कि 2 की संख्या है आपका 10, अब 5 की संख्या है आपका 15, तो कै गो पेयर बनाइएगा? 10 गो ना पेयर बनेगा। ये तो 15 गो, जो ये 5 फालतू है 5, तो वो तो आपका नहीं होगा काउंट। पेयर में आपका क्या, पेयर का मतलब क्या है, एक पेयर ये हो गया है ना, एक पेयर ये हो गया, इस तरह से 10 पेयर ही बन सकता है ना। तो नंबर ऑफ जीरोज आपका 10 हो गया। तो 2 की संख्या यहां बहुत ज्यादा, तो 2 की संख्या काउंट नहीं करेंगे। तो हम लोग काउंट क्या करेंगे, 5 की संख्या। तो 5 किस में आएगा, 5 के मल्टीपल में ही ना आएगा। 5 का पावर 5 में आएगा, 10 का पावर 10 में आएगा, 15 का पावर 15 में, 14 में नहीं ना आएगा, 12 में नहीं ना आएगा 5। तो वही लिए है। पैटर्न क्या है, जो बेस है वही पावर में। तो 5 का पावर 5 लिए, तो इसमें 5 की संख्या कितनी, 5। 10 का पावर 10 लिए, इसमें 10। 15 का पावर 15, तो इसमें 15। इस तरह से 20 का पावर 20, तो 20 लिए, है ना। इस तरह से 100 का पावर 100 है, तो 100 लिए, है ना। तो जब नंबर ऑफ 5 को काउंट कीजिएगा, जितना आया है इसको जोड़िएगा ना, तो 5 से स्टार्ट कीजिएगा योग को और 100 तक जोड़िएगा 5-5 के गैप में। तो ये कितना टर्म हो गया, 20 टर्म हो गया। अगर एपी से बनाते हैं तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, n/2। एपी के सम का फॉर्मूला हो जाता है n/2, n/2 इंटू 2a। ए क्या होता है आपका, फर्स्ट टर्म होता है। ये आपका क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है। प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या होता है, प्रत्येक पद के बीच में जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, है ना। तो n आपका 20 है, तो 20/2 कितना हो गया, 10 हो गया। अब 2 इंटू 5, ए क्या था आपका 5 से स्टार्ट हुआ है, तो 5 हो गया। प्लस n-1, n आपका 20 को था, तो 20 में से 1 घट गया, 19 गुने 5। डी क्या है आपका 5 है, तो ये कितना हो गया 95 10, 105। 105 में 10 से गुना कीजिएगा, 1050 आ जाएगा कि नहीं। अब आप हमें ये बताइए कि हम लोग तो 25 के पावर 25 में सीधे हम लिख दिए कि यहां 25 का 25 आएगा ना, जबकि एक्चुअल में 25 का पावर 25 है, तो 5 की संख्या वहां कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो हम तो वहां 25 काउंट ना किए हैं, तो 25 तो छोड़ दिए, 25 छोड़े हैं कि नहीं, तो 25 छोड़ दिए, तो 25 को ऐड करेंगे क्या, हाँ 25-25 का अंतराल लेंगे। 25 के बाद फिर 25 का मल्टी 25 के में ना 5 का स्क्वायर आता है, और किसी में तो नहीं आएगा। तो 25 के बाद किस में 25 का मल्टीपल आएगा, 50 में आएगा। तो हम लोग क्या किए, सीधा सीधी 50 का पावर 50 था, तो 50 वहां पे काउंट कर लिए ना। तो एक्चुअल में कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो 50 मिसिंग हुआ कि नहीं, यहां से 50 मिसिंग हुआ, तो 50 यहां पे काउंट करिए, है ना। उसी तरह से 75 में भी 25 का आएगा मल्टीपल, आएगा कि नहीं। तो यहां पर आप देखिएगा तो 150 हो जाएगा, 25 का मल्टीपल 5 का स्क्वायर, स्क्वायर गुने 75, 150। तो 150 में से 75 वहां लिए, 75 है ना बचा, तो 75 यहां पर। उसी तरह से 100 में, यहां पर है एक्चुअल में 200, हम लोग काउंट किए हैं 100 ही, तो 100 यहां मेरा छूट गया, तो जितना मिसिंग था उसको जोड़ दीजिए 250, और यहां पर 150, कितना हो गया टोटल 1300। क्लियर है अब। देखिए बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अपने असाइनमेंट में या क्लासरूम में
वैसे सवाल को बिल्कुल नहीं करवाएंगे कि जिसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। इस चीज को आपको पहचानना पड़ेगा। और मेरिट लिस्ट आपका जब बनता है ना, तो जो बहुत अच्छा टफेस्ट सवाल होता है जो वो स्कोर करके, देखिए जो आपका आसान सवाल और मॉडरेट सवाल वो लगभग हर कोई करके आता है, तो वहां पर से आपका मेरिट नहीं बनेगा। जो अच्छा सवाल, अच्छे लेवल का सवाल स्कोर करेगा वहां पे, वही आगे निकलेगा। तो अच्छे सवाल को भी हम लोग आदत डालेंगे करने के लिए, है ना। डायरेक्ट अब दो की संख्या, 5 की संख्या खोजते खोजते अब चैप्टर खत्म कर देते। आप सबको पता भी नहीं चलता कि ऐसा भी सवाल आता है। वहां पर जाइएगा, भेंट हो जाएगा ऐसे सवाल से, तो क्या बोलिएगा कि सर तो ऐसा बताए ही नहीं। तो एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है। कुछ सवाल अगर लंबा जाता है, प्रैक्टिस कीजिएगा ना, खुद ब खुद आपसे छोटा हो जाएगा। जितनी बार प्रैक्टिस कीजिएगा छोटा होते चले जाएगा। चलिए नेक्स्ट किया जाए। अब देखिए, ये भी आपका सीडीएस में पूछा हुआ सवाल होगा क्या कि लोग तो देखेंगे 8 में तो 2 दिख जाएगा, लेकिन 5 आपको यहां पर से सवाल के टर्म को देख के पता चल रहा है कि इसमें 5 भी मौजूद है, नहीं ना। तो लोग क्या सोचेंगे कि ये सवाल में तो नंबर ऑफ जीरोज होगा ही नहीं। 2 की संख्या तो दिख रही है लेकिन 5 दिख ही नहीं रहा, लेकिन 5 इसमें से खोज के निकालेंगे। देखिएगा, आप बताइए हमें किससे मतलब है, 2 से और 5 से, है ना। तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये आपका कितना हो गया, 63 माइनस ये भी 2 का क्यूब पावर 62 माइनस 2 का क्यूब पावर 61 हो गया ना। ये आपका पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म आपका ये है 3 का पावर 93 माइनस 3 का पावर 92 माइनस 3 का पावर 91। आप बताइए कि ये आपका कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 से गुना कीजिएगा, 3 तिहाई 9 6 के 18 189 माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 दूना 6 6 के 18 186। ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 183 हो जाएगा। देखिए हर स्टेप आपका लिख रहे हैं, अभी एक भी स्टेप आपका स्किप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका स्टेप ज्यों का त्यों रह गया, 3 93 92 माइनस 3 का पावर 91। अब ध्यान से देखिएगा कि यहां पर 2 का पावर 189 है, ये 2 का पावर 186 है, ये 2 का पावर 183। तो सबसे कम क्या है यहां पर, 2 का पावर 183, यानी कि 2 का पावर 183 सब में मौजूद है। तो जो सब में मौजूद रहे उसको कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। तो 2 का पावर 183 सब में मौजूद है, तो 2 का पावर 183 कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन जब निकालिएगा तो आप बताइए कि 2 का पावर 189 में से 183 निकल गया, तो यहां कितना बचेगा, 6 ही ना बचेगा, 2 का पावर 6 बचेगा। माइनस 186 में से 183 निकल गया तो कितना बचेगा,
2 का पावर 3 ही बचेगा। माइनस 83 में से पूरा का पूरा 83 निकल गया तो एक बचेगा, जीरो। जीरो एक न बचेगा। जब कॉमन लेते हैं तो ये फिर से अगर चेक कैसे करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं। अगर जीरो दीजिएगा तो ये तो जीरो बना देगा, है कि नहीं। तो यह आपका, अब इसमें से आप ही लोग बताइए क्या कॉमन ले। 3 का पावर 91 कॉमन ले, 3 का पावर 91 कॉमन ले लीजिए। तो यहां पर 93 में से 91 निकल गया तो कितना बचा, 3 का 2, माइनस 92 में से 91 निकल गया 1, और 91 में से पूरा 91 निकल गया 1 हो गया, है ना। आप बताइए 2 का पावर 6 कितना होता है? 2 का पावर 5 32, 32 दूना 64। 2 का क्यूब कितना होता है, और 1 है। आप बताइए कि 64 माइनस 8 माइनस 1 कितना होगा? माइनस 8 माइनस 1 कितना, -9। 64 में से 9 घट गया तो 55 बचा। तो यानी कि 2 का पावर 183 गुना 55, 55 को आप लिख सकते हैं 5 गुने 11, 5 एक निकल के आ गया। अब बताइए यहां पर है 3 का पावर 91, आप बताइए 3 का स्क्वायर 9, 3 का पावर 1 3। तो ये बताइए -3 और -1 -4 हो जाएगा, 9 में से 4 चला गया तो 5 बचा, यानी कि यहां पर 5। अब बताइए कि 2 की संख्या 183, अब 5 की संख्या कितना, काय गो पेयर बना, 2 गो न पेयर बनेगा, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज ऑप्शन नंबर डी आपका सही है ना। तो ये भी अच्छा सवाल था, सिर्फ कॉमन लेने आना चाहिए, बाकी सवाल में कुछ नहीं है।
क्लियर है? अब देखिए, छोटा करने का तो आपको अपना मन, आप बोल सकते हैं कि 2 का क्यूब है ये, तो 3 से डायरेक्ट आप 63 में गुना करके ये टर्म लिखते कि नहीं, ये टर्म लिखने की आपको जरूरत भी नहीं है कि नहीं। तो एक एक चीज, अभी शुरुआती दौर है, आपको एक एक चीज तोड़ के समझाते हैं, और घर पर जब आप प्रैक्टिस कीजिए, इसका रिवीजन कीजिए, तो आप अपने से इसके स्टेप को छोटा करते चले जाइए, है ना। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए, ये भी सवाल अच्छा है, और ये और सवाल से डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए कि आप यहां पर देखिएगा कि अभी तक जितना भी सवाल हम लोग बनाए हैं, ज्यादातर सवाल में, ज्यादातर क्या, सभी सवाल में 2 की संख्या बहुत ज्यादा रहती थी, 5 की संख्या कम रहती थी, इसलिए 5 की संख्या को निकाल लेते थे। लेकिन इस सवाल में आप देखिए कि 5 की संख्या यहां भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 यहां तक है, यानी कि 5 का मल्टीपल ही तो लिया गया, 5 का पहाड़ा पढ़ दिया गया, तो हर टर्म में तो 5 रहेगा। तो यहां पर तो 5 की संख्या बहुत ज्यादा, तो आपको क्या निकाल लेना चाहिए, 2 की संख्या निकाल लेनी चाहिए। तो आप बताइए कि जब पहला टर्म आप लिखिएगा, 5 का पावर 1 गुना 1 लिख सकते हैं, दूसरा टर्म जब लिखिएगा तो यहां भी 5 का पावर 1 गुना 2 लिख सकते हैं, जब तीसरा टर्म लिखिएगा तो यहां भी 5 गुना पावर 1, इसलिए दे रहे हैं कि 1 5 है ना। इस तरह से अगर आप आगे बढ़िएगा तो यह कितना हो जाएगा, 5 का पावर 1 गुना 25 लिख सकते हैं कि नहीं। यानी कि काय गो आपका यहां पर 5 सीधे दिख गया, 25 टर्म है टोटल, तो 5 का पावर 25 तो ऐसे ही आ गया कि नहीं, 5 की संख्या 25 तो ऐसे ही दिख गया। अब जब आप यहां पर से देखिएगा क्या बचा आपका, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, इस तरह से आपका 25 तक। तो 5 की संख्या इसमें भी है, ये फैक्टोरियल 25 है कि नहीं। तो फैक्टोरियल 25 में जब 5 की संख्या आप निकालते थे तो आप किससे भाग देते थे, 5 से भाग देते थे। जिस भी 5 की संख्या अगर फैक्टोरियल दिया हुआ है उसमें 5 की संख्या ही निकालते थे, क्योंकि 2 की संख्या ज्यादा होती थी, हर दूसरे टर्म में 2 रहता था, है ना। तो इसलिए 5 की संख्या हम लोग निकालते थे तो 5 से भाग देते थे। लेकिन यहां पर आप 2 की संख्या निकालिए तो क्या चीज से भाग दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा। हम लोग 2 की संख्या इसमें निकालेंगे, ये फैक्टोरियल 25 है, इसमें 2 की संख्या निकालेंगे, क्या कि 2 की संख्या छोटा है ना, कम है 2 की संख्या। 5 तो ऑलरेडी 25 गो है, इसमें भी 5 है, तो बहुत ज्यादा है 5। तो आप बताइए 2 की संख्या जब निकालिएगा तो तरीका वही है, लेकिन भाग इस बार क्या चीज से आप दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा। 5 की संख्या निकालते थे तो किससे भाग देते थे, 5 से, और तब तक भाग देते थे जब तक आपका भागफल 5 से छोटा ना हो जाए। इसमें भी तब तक भाग देते रहिएगा 2 से जब तक भागफल 2 से ना छोटा हो जाए। आप बताइए कि ये कितना हो गया, 12 है ना, 12 से फिर 12 में 2 से भाग दीजिएगा 6, फिर आप क्या कीजिएगा, 6 में 2 से भाग दीजिएगा 3, फिर 3 में आप क्या कीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा 1 आ गया। तो यहां पर देखिए ना, 12 6 18 3 21 1 22, यानी कि 2 की संख्या जो है 22 है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी। जिसकी संख्या निकालना है उससे भाग दे देंगे।
क्लियर है? देखिए ना, हर टर्म में 5 मौजूद है, तो 5 की संख्या बहुत ज्यादा, जिसकी संख्या ज्यादा उसको काउंट करने से कोई फायदा है नहीं। तो हमें क्या काउंट करना है? 5 के अलावा क्या बचता है? 2 ही बचता है, 2 की संख्या निकालना है। तो 5 यहां पर से कितना टोटल? 5 का पावर 25 कितनी बार आया? 5, आप बताइए ना। जितना टर्म है उतना ही बार आया ना, 1 बार, 2 बार, दूसरा टर्म तो 2 बार, तीसरा टर्म में भी 1 बार आया तो 3 बार आ चुका। उसी तरह 25वां टर्म ये है, तो कितनी बार आ जाएगा 25वां टर्म में? 25 बार आ जाएगा कि नहीं? यानी कि 5 25 बार लिखा गया है, तो 5 का पावर 25 हो जाएगा। अब क्या क्या बच गया? पहला टर्म गुना दूसरा टर्म गुना तीसरा टर्म गुना 25वां टर्म, है ना? तो 1 से लेकर लगातार 25 तक के गुणनफल को क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 25 लिखेंगे ना। तो फैक्टोरियल 25 में भी अगर 5 की ही संख्या निकालिएगा तब तो और भी ज्यादा 5 हो जाएगा। तो इसमें 2 की संख्या निकाल लीजिए। तो 2 की संख्या कैसे निकालेंगे? 2 से भाग देके, और 2 से तब तक भाग देंगे जब तक भागफल आपका 2 से कम ना हो जाए। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, एक और भी सवाल इसमें कई बार एग्जाम में पूछ दिया, आपके बुक में नहीं दिए, लेकिन सेंस उसका वही रहता है। जैसे आपको यहीं पर एक लिख देते हैं सवाल कि फैक्टोरियल 63 है मान लीजिए, ठीक है? इसमें 3 का उच्चतम घात ज्ञात करना। 3 का उच्चतम घात, उच्चतम घात क्या होगा? सवाल ये क्या होगा? यानी कि इसमें नंबर ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ 3 ज्ञात करना है कि कितना नंबर ऑफ 3 होगा। सवाल ऐसे भी पूछता है, नंबर ऑफ जीरोज नहीं पूछेगा, आपसे पूछ देगा क्या कि फैक्टोरियल 63 में 3 का उच्चतम घात, फैक्टोरियल 125 में 7 का उच्चतम घात बताइए। तो जिसका उच्चतम घात बोलेगा ना उससे भाग देते चले जाइएगा। 3 से भाग दीजिएगा तो भागफल कितना आएगा? 21। फिर 21 में भाग दीजिएगा 3 से 7, जब तक भाग दीजिएगा तब तक आपका 3 से छोटा ना आ जाए। 7 में फिर 3 से भाग दीजिएगा 2, अब छोटा आ गया ना, तो ये कितना हो जाएगा? 28 2 30। 3 का उच्चतम घात कितना आएगा? यानी कि 3 का पावर 30 होगा, है ना? तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी सवाल आया है कई बार। सेंस वही है। नहीं नहीं, उच्चतम घात ही पूछता, निम्नतम घात कुछ नहीं होता, उच्चतम घात ही पूछेगा, हायर पावर, है ना? उसका मतलब हुआ कि ये कितनी बार आया है, 3 मैक्सिमम फैक्टोरियल 63 में कितनी बार आया। हाँ, जितना दिया रहेगा उसी से भाग देना। अगर 4 का पूछता तो 4 से भाग देते, 5 का पूछता तो 5 से भाग देते, है ना? चलिए, एक लास्ट सवाल है आपका, नंबर ऑफ जीरोज, उसके बाद खत्म हो जाएगा। सवाल बहुत आसान है, इसमें सिर्फ 2 और 5 की संख्या निकालना है आपको, है ना? आप बताइए, 5 को तो आप 5 ही रख सकते हैं, ठीक है? 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 5, ठीक है? 25 को आप 5 का स्क्वायर, 40 में आप क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब अगुने, सॉरी 5, 40 हो गया। 50 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर 25 अगुने 2,
5 गुने 10 का मतलब क्या हुआ? फिर 10 को आप लिखिएगा ना, तो 5 का स्क्वायर गुने 2, उसके बाद 55, 5 गुने 11, 11 से तो खैर कोई मतलब ही नहीं है। 65, 5 यहां पे है तो 5 गुने 13, 125, 5 का क्यूब हो गया। और 80, 80 को आप क्या लिखिएगा? 2 का पावर 4, 16 है ना, अगुने 5। आप बताइए कि 2 की संख्या कितनी? 1, 3 1 4, 4 1 5, 5 4 9 गो है। 5 की संख्या कितनी? 1 1 2, 2 4, 1 5, 2 7, 1 8, 1 9, 3 12, 1 13। तो काय गो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा? 9 गो हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। तो इस तरह से आपका नंबर ऑफ जीरोज खत्म हुआ, है ना। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा डिवीजन होगा, है ना। नया चैप्टर आपका कल से स्टार्ट होगा, डिवीजन। डिवीजन से पहले हम लोग फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो कल से आपका नया टॉपिक फैक्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगले क्लास में फिर मिलते हैं।